कैश बजट में कोई डाउट है? न्यू चैप्टर थी सर। न्यू चैप्टर। हाँ, न्यू चैप्टर न्यू चैप्टर न्यू चैप्टर है। कोई कैश बजट कैश बजट बजट अगर कुछ बचा तो एनीवन? सर ओके, तो भी हाँ बोल बोल बोल। मैं હજી લેક્ચર એક બી નહીં આવતા વીકના, હજી વીક કયું છે हाँ तो એટલે મને કશું ખબર જ નહીં, ઝૂમ લેક્ચર બી અટેન્ડ નતો કર્યો. हाँ तो वांधो नहीं हो तो बोथ रिकॉर्डिंग आर अवेलेबल। जूम का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ऑन अपना यूट्यूब चैनल, यू विल लाइव ना है वहां पे। वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल। ઝૂમ પર જે સમ કરે છે રેકોર્ડેડ માં છે કે પછી અલગ છે? अलग એટલે सम्स आर डिफरेंट बट आर सेम, यानी कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देख लोगे तो मेरे इस चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, बट अगर ना हो तो हाँ वी आर ऑलवेज देयर टू डिस्कस योर डाउट, ठीक है। बट तो भी एक पॉइंट ऐसा है कि जो सम के अंदर कवर नहीं हुआ था तो वो एक बार मैं ये कौन सा सम मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है सर। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ो ना, क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ 1 में नहीं 2 में, 2 में था ना, हाँ यस। चलो जी सॉल्यूशन आप के कॉलम होंगे अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। अगर फाइनेंशियल ईयर हुआ फर्स्ट क्वार्टर में आएगा जन फेब मार्च, फिर अप्रैल। हेलो 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 यस सर। आई एम बैक 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 बैक। हाँ तो कहाँ गया मानव? मानव नहीं रहा है। तो मानव यहाँ पे दो तरह से सम होते हैं, या तो हमें बनाना होता है क्वार्टरली कैश बजट, तो पर्टिकुलर एंड 4 कॉलम, या तो होता है मंथली कैश बजट यानी पर्टिकुलर एंड 12 के 12 कॉलम, अप्रैल टू मार्च जन टू दिसंबर। अब यहाँ पे फॉर क्या होता है, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ या तो बैंक, बट वो सिर्फ दिया हो फर्स्ट मंथ या तो फर्स्ट क्वार्टर का, ठीक है। उसके अंदर हम किसी भी तरीके से अगर कैश आए, कैश कम्स इन, तो वो लिखेंगे अंडर द टाइटल ऑफ रिसिप्ट, एंड किसी भी तरीके से अगर कैश जाए तो वो आएगा अंडर द टाइटल ऑफ पेमेंट, यानी ओपनिंग प्लस रिसिप्ट, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट, तो ये होगा टोटल ए, एंड सारे पेमेंट का टोटल वो हो जाएगा टोटल बी, ठीक है। अब सरप्लस यानी ए माइनस बी, यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कितना कैश बचा है। मान लो अगर कहीं पे अगर नेगेटिव बैलेंस आए, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बैलेंस हो तो नेगेटिव हो सकता है, तो हम लोग अगर नेगेटिव बैलेंस आए तो उतना लोन लेना, एंड इन फ्यूचर में अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो हमें वो लोन का रीपेमेंट कर देना है, क्लियर। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल, क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल
वो बन जाएगा मई का ओपनिंग, फिर मई का टोटल ए, मई का टोटल बी, अब मई का जो क्लोजिंग है वो बन जा जून का ओपनिंग, एंड वो कॉलम वाइज चलता जाएगा, ठीक है। बट अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल सॉल्व किए, अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल सॉल्व किए, कहीं भी वो लोन टेकन पॉइंट नहीं आया, कहीं पे भी वो लोन टेकन वाला पॉइंट नहीं आया, एंड अब तक किसी ने पूछा भी नहीं कि सर एक का सम में ऐसा कुछ करो ना कि कोई वाला पॉइंट आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, वो पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन ऐड कर रहा हूं, आपको कुछ भी करना नहीं है। मान लो कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ किया है 1,50,000, ये ट्रांजेक्शन अगर सम में ही है, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। साक्षी आवाज आ रही है? हाँ सर आवे छे। यस, हाँ, तो मान लो आपको सम के अंदर ही दिया इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ एल महीने में करना था 1,50,000, यानी देखो ओपनिंग दिया है, टोटल ए है 1,28,500, अब टोटल बी हो 1,64,000, तो देखो हमारा बैलेंस है नेगेटिव 35,500। बट मान लो बैंक है तो बैंक की एक ओवरड्राफ्ट हुआ, बट कैश का बैलेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए एग्जाम में तो जितना नेगेटिव है ना उतना लोन ले लेना है। तो यहाँ पे उनका अमाउंट कितना आएगा 30,500, 35,500। क्लियर? जितना नेगेटिव बैलेंस आए उतना हमें लोन लेना है, जितना नेगेटिव बैलेंस आए उतना हमें लोन लेना है। तो सबसे पहले तो वीडियो ऑन करो। तो सब मैं क्या 4 लोगों को थोड़ी बढ़ा रहा हूं, हाँ सर जमता तो गई थे वीडियो ऑन था। देवांशी बेटा क्लियर हुआ? Whenever there is a negative balance, yes सर। हाँ चलो, तो ये है क्लोजिंग। अब ध्यान, अब आगे क्या होगा? अप्रैल का क्लोजिंग कितना आया 0, अप्रैल का क्लोजिंग आया 0, तो मई का ओपनिंग कितना जाएगा 0, वापस यहां पे अब टोटल ए है 48,500, टोटल बी है 15,000, एंड अब हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है 34,500, हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है 34,500। तो अब आपने प्रीवियसली लोन लिया हो, ध्यान से समझना, अगर आपने प्रीवियसली लोन लिया हो, व्रज आवाज, हाँ व्रज, हाँ बेटा આ એક જ પોઈન્ટ છે જે આપણા પેપરમાં નથી અથવા કોઈ સંબંધ નથી। तो अगर पहले हमने लोन लिया 35,500 का पहले लिया था, और अब हमारे पास बैलेंस कितना है 34,500, जब तक ये लोन का रीपे नहीं हो जाता, जब तक ये लोन का रिपेमेंट हो जाता, तब तक हमारा पॉजिटिव बैलेंस नहीं होगा। अब लोन लिया था 35,500 का, बट बैलेंस है ही 34,500, यानी लोन का रीपेमेंट कितना करेंगे 34,500। लोन का रीपेमेंट कितना करोगे 3500, यानी अगेन क्लोजिंग बैलेंस ना हो गया 0, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 0, यानी वापस आ जाओ, उनके अंदर बैलेंस आ जाएगा ओपनिंग 0। अब आपके पास सरप्लस कितना, अबे वापस नेगेटिव आया 98500, तो वापस यहां लोन लेना पड़ेगा 98500, अब ये हो जाएगा 0। जब नेगेटिव आए तब लेना है, एंड जब पॉजिटिव आए कौन सा बैलेंस, कोविड की बात नहीं हो रही है, हाँ, तो जब आपका कैश बैलेंस पॉजिटिव आए तो प्रीवियस उनका रीपेमेंट कर देना है। अब ध्यान रखना, इसका 1,000 पे करना बाकी, क्योंकि 35 में से 34,500 ऑलरेडी दे दिया, यानी इस लोन में से 1,000 की है, और ये लोन से 98500 पे करना बाकी है। यस मानव? सर પણ ટોટલ અમાઉન્ટ જ્યારે આવે ત્યારે રીપે નહીં કરવાની, કે જેટલી આવે એટલામાં કરી દેવાનું?
हाँ, और जितना कैश है उतना ही लोन का रिपेयर पाओगे ना, उससे ज्यादा तो रिपेयर ही नहीं पाओगे। एंड नेगेटिव છે નેક્સ્ટ મંથમાં હા બી તો સેટ બરોબર જ થતું હોય તો આપણે નથી, હા તો કોઈ વાંધો નહીં, એ નેક્સ્ટ મંથમાં આપણે સેટ કરવાનું. આમાંથી આપણે જો અહીંયા 0 થઈ ગયું એટલે ફરી પાછું અહીંયા જુલાઈમાં આપણું શું કરી દઈશું 0. હવે જો અહીંયા પડ્યું કેટલું આવ્યું 24500, 24500 पॉजिटिव આવ્યું અને આગળની લોન કેટલી હતી, यहाँ पे था 1000, यहाँ पे था 98500, यानी टोटल लोन बाकी है 99500, टोटल लोन बाकी 99500, बट हम रीपे कितना कर पाए 24500 ओनली, 24500 ओनली. एंड ये भी चलती जाएगी. जिस दिन लोन खत्म हुई उस दिन यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस आएगा, जिस दिन खत्म हुई उस दिन पॉजिटिव बैलेंस आएगा, तब तक यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव बैलेंस नहीं होगा. क्लियर और नॉट? पता चल गया? हाँ, ये पॉइंट हमने डिस्कस तो किया था, बट ऐसा कोई एग्जाम के अंदर आया नहीं था. और चिंता मत करो, एग्जाम में आया भी ना तो शायद एक बार लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, एक बार रीपेमेंट आएगा. ऐसा नहीं कि लोन लो रीपेमेंट करो, लोन लो पेमेंट करो, वापस लो वापस पेमेंट करो ना. उतना लंबा नाटक कितने मार्क का होगा अभी? 10 या 15 मार्क का. सभी ऑफलाइन एग्जाम होगी मेरे हिसाब से तो होगी જ होगी. ના પાડે છે આવું ના કરે પછી માનવના 80 આવે જ ને. હમણાં ऑफलाइन एग्जाम पता चले कितने के 80 कितने के 90 कि नहीं. यानी अभी भी हाँ, जिसके भी जो रिजल्ट आया कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन वन मोर टाइम, क्योंकि 10 वाले 9 वाले 8 वाले, बट हाँ प्लीज जिनके एग्जाम के अंदर अपने बाजू वाले का या गूगल बाबा का जो ने सपोर्ट किया था, अब ही दिमाग में पकड़ के चलना कि ऑफलाइन एक होने वाली है ना, वहां पे कोई गूगल बाबा होंगे ना आजू बाजू वाले तो होंगे, बट वो भी हमारे जैसे ही होंगे, क्योंकि उससे आगे वाले एग्जाम गूगल देख दिया था. तो वो गलती वापस हमें करनी नहीं है. ठीक है. हाँ, मिड सेम अभी ऐसा लगा है, मिड सेम तो ऐसे भी एमसीक्यू है, शायद ऑनलाइन हो सकता है जिस तरह से अभी केसेस बढ़े, बट इसका कोई भरोसा, बिकॉज टीवाई बीकॉम की फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन टीवाई बीएससी की ऑफिशियल एग्जाम ऑफलाइन यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दी है इन दिस सिचुएशन. एक वीक के बाद टीवीएससी का ऑफलाइन एग्जाम स्टार्ट होने वाला है. एंड भगवान ना करे अगर टीवाई बीसी का अगर एग्जाम ऑफलाइन हो गया, बीकॉम वाले कौन से दूध के धुले हो, तुम्हारा नंबर भी आएगा. यानी बी प्रिपेयर फॉर ऑफलाइन एग्जाम. सर डराओ मत, नहीं रहा हूं, बता रहा हूं. हाँ सर वही हुआ. क्लियर? तो आज से हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करने थे वो है प्लानिंग. सेकेंड ईयर बीकॉम के अंदर फोर्थ यूनिट का, सेकेंड ईयर बीकॉम के फोर्थ यूनिट के अंदर हमने एक चैप्टर लर्न किया था अबाउट डिडक्शन. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D. याद आयु कई आउ कई હતું? हाँ, तो वो जो हमने डिडक्शन वहां लर्न किए थे, एंड दोस्त जो यहाँ पे में ऑफलाइन में थे, मैंने वहां उस साल भी बताया था लास्ट ईयर यानी कि जितने डिडक्शन आप इनकम्स के सब्जेक्ट के अंदर नहीं सीख रहे हो ना, उससे 5 गुना ज्यादा आप एफएम के सब्जेक्ट के अंदर सीखने वाले हो. यानी अब हमारा सब्जेक्ट है जो पीएफआई पर्सनल फाइनेंशियल, तो फाइनेंस के अंदर अगर हम जो बात करें इन्वेस्टमेंट दर, तो टैक्स प्लानिंग. अब टैक्स प्लानिंग पर हमें यहाँ पे जो प्रोविजन करनी है वो लर्न करनी है इनकम टैक्स की. सर पेम्पलेट नहीं મળ્યો, એટલે નવું નથી, કેશ બજેટના પેમ્પલેટમાં જ છે. हाँ, 4-5 पेज इधर उधर करो जाएगा. जीत पेम्पलेट लिया? वेरी गुड. ओके,
तो अभी पेम्पलेट है कि स्क्रीन के ऊपर? हाँ, जिसके पास पेम्पलेट नहीं है के लिए, हाँ, एक मिनट में थोड़ा कम कर लूं, बस सर दिखाइए। हाँ, तो यहां पे आपके सिलेबस अंदर जो सेक्शन है, पहले से थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम पर फोकस करना है। एटीसी यस, आपने एसवाई बीकॉम के अंदर लर्न किया था। उसके बाद जो एटी ट्रिपल सी, हाँ सर इसका नाम सुना था कि टोटल लिमिट ऑफ एटीसी, एटी ट्रिपल सी, एटी सीसीडी शुड नॉट एक्सीड 1,50,000, बस एक लाइन हमारे सिलेबस में था, उसके आगे कुछ नहीं था। उसके बाद एटी सीसीडी, एटी डी, एटी डबल डी, एटी डबल डी बी, एटी ई, एटी एटी जी था बीच में, यहाँ पे आई ओ टू कंफर्म, बाकी एटी जी भी है, एटी डबल जी, एटी टी टी ए एंड एटी यू, बस इतने सेक्शन आपके सिलेबस में है। सो इतने बस 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 बस, हाँ, जैसे आपको एटीसी एंड एटीडी पता है, गलती से अगर किसी को याद तो एटीसी एटीडी क्या था? एनीवन एनीवन, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी याद है प्लीज रेज योर हैंड। ला कोई तो करो सर, हम ऐसे बात करके आप हमें अनम्यूट करके पूछो तो शायद हमें कुछ याद आए। लवीना, अनम्यूट करो बेटा। लवीना आप वहां पे हो ना? सर हम तो लॉग इन करके खाना खाने गए, तो एब्सेंट वाला मैसेज ना आ जाए। एनीवन, साक्षी याद आवे कहीं बेटा? हाँ, एटीसी एटीडी आ रहा है कुछ? नहीं। जरा भी नहीं? સર એવું ખબર છે ગ્રેજ્યુએટી માં આવતું હતું એવું આવે છે, ओ कई ग्रेजुएटी એટલે એમાં ग्रेडी सैलरी में 40,000 ડિડક્શન વાળું એવું છે આ. ના 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 એવું નથી, એવું નથી, એવું નથી, એવું નથી. લાસ્ટ સારું છે ચેપ્ટર યાદ ડિડક્શન ટેક્સ માં. हाँ, लास्ट यूनिट लास्ट चैप्टर। પણ અમે થોડું ઓરમાં चलो કાઢ્યું मैं એટલે आपको, ઓછું સમજ્યા હતા. हाँ ये ऑप्शन में निकल जाता था क्योंकि हम कैपिटल गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन करके थे, तो ये टैक्स प्लानिंग यानी कि वहां पे जो चैप्टर में था वो डिडक्शन, वो हमारा ऑप्शन के अंदर निकलता। ओके, मैं ये सब्जेक्ट का थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दूं। डिडक्शन, डिडक्शंस आर ऑफ टू टाइप, डिडक्शन आर ऑफ टू टाइप, एक होता है स्पेसिफिक एंड दूसरा होता है जनरल डिडक्शन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड स्पेसिफिक एंड जनरल डिडक्शन? स्पेसिफिक डिडक्शन का मतलब क्या हुआ? दोज डिडक्शंस which are available from a particular head of income only। जैसे कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था सैलरी का चैप्टर, तो सैलरी में अगर याद करो आपको तीन डिडक्शन मिलते थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेन अलाउंस एंड तीसरा था प्रोफेशनल टैक्स, सेक्शन 16 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज। सेम भी अगर हाउस प्रॉपर्टी का अगर चैप्टर याद करो तो वहां पे दो डिडक्शन मिलते, 24A के अंदर था स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोरोड कैपिटल दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद हमारा बिजनेस प्रोफेशन, तो बिजनेस प्रोफेशन में जो डिडक्शन आते थे वो आते थे सेक्शन 30 से लेके 37 तक। कैपिटल गेन की बात करो वहां पे आते थे सेक्शन 54, 54B, C, F, G, H। अदर सोर्सेस की बात करो सेक्शन आता था 57। अब ये जो सारे डिडक्शन थे जो अभी हमें याद नहीं है, भले हमने पढ़े हुए, ये सारे डिडक्शन थे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? सैलरी का डिडक्शन सिर्फ सैलरी में से, हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में से, अदर सोर्सेस का डिडक्शन अदर सोर्सेस में से। कहने का मतलब एक हेड का डिडक्शन, एक हेड का डिडक्शन आप दूसरे हेड में से माइनस नहीं सकते थे, तो उसे कहते थे स्पेसिफिक डिडक्शन। जबकि यहां पे हम जो बात कर रहे हैं,
यहां पे हम जो बात है ये है जनरल डिडक्शन। आपका अगर फॉर्मेट अगर आपको याद हो, जो टैक्स कॉम्पिटिशन का जो हमारा फॉर्मेट हुआ करता था, टैक्स कॉम्पिट का जो हमारा फॉर्मेट था, एक मिनट, तो वहां पे हम इस तरह से वर्किंग करते थे, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस प्रॉफिट प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेस। टोटल को हम लिखते थे ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल को हम लिखते ग्रॉस टोटल इनकम, एंड यहाँ पे हम माइनस करते थे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। एसवाई में लिखने के लिए लिखते थे 80C टू 80U, क्योंकि सिलेबस में तो दो ही थे, 80C 80D। अभी आपके सब है, 80C भी है एंड 80U भी है। तो बचता था उसे हम कहते थे नेट टेबल इनकम। ये नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम ढूंढते थे टैक्स, टैक्स में से माइनस करते थे रेट, जो आंसर आया बैलेंस उसके अंदर करते थे सरचार्ज, अगेन जो टोटल आया उसके अंदर प्लस करते थे एजुकेशन सेस, एंड फाइनल आंसर को कहते थे नेट टैक्स लायबिलिटी। तो अब यहां पे बात करें ना, वो इसके लिए है, और सम यहां से स्टार्ट होगा पूरा फॉर्मेट। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एंड वहां तो ऑप्शन में निकाला। यहां पे अगेन अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ, अगर सर होगा कि नहीं होगा, अभी भी मैं बोल रहा हूं होगा, ये डिसाइड कब करेंगे, इन द मंथ ऑफ, हालांकि ये तो कीधु एक सेंटेंस में रिपीट करी, बट तो भी वो तो एंड अभी तो हाँ इफ्स एंड बट्स वाली बात है कि अगर भगवान ना करे अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो ये चैप्टर पढ़ना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने सेक्शन उतनी कंडीशन उतने अमाउंट के लिमिट, यानी उतने क्वेश्चन तैयार हो गए। तो आपके सिलेबस के अंदर जो 10 या 12 सेक्शन है, यानी 12 क्वेश्चन, तो हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, यानी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अगर ऑफलाइन हुआ तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, टॉकिंग अबाउट मिड सेमेस्टर। बट एंड सेमेस्टर के अंदर ये चैप्टर आराम से ऑप्शन में निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन में क्या है, कैश बजट। और हाँ तो सर कैश बजट कराए ना, थोड़ू कराए। हाँ, अगर मैं भी आपके स्टूडेंट हूं एंड अगर मुझे चॉइस मिले, आई एम टॉकिंग अबाउट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ के कैश बजट वर्सेस डिडक्शन, आई एम ऑलवेज गो विद द कैश बजट। मैं हमेशा कैश बजट के साथ जाऊंगा। तो दोज हु आर प्रेइंग फॉर ऑनलाइन, सोच लो अगर ऑनलाइन हो दोनों चैप्टर कंपलसरी, एंड ऑफलाइन हुआ तो मिड से अंदर दोनों कंपलसरी, एंड से में सिर्फ कैश बजट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 80C से लेके 80U तक। अब कोई भी अगर सेक्शन याद रखना हो, कोई भी सेक्शन आपको याद रखना हो, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, 4 क्वेश्चन के आंसर दो, यानी सेक्शन। पहला हमारा जो होगा वो होगा हु इज एलिजिबल, कि भाई कौन से पर्सन को, यानी हमारी जो की कैटेगरी है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉर्म, कंपनी, ईओपी, बीओआई, लोकलिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसमें से किसको ये पर्टिकुलर सेक्शन का डिडक्शन मिलेगा। ओके, सेकंड होगा विच पेमेंट और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिडक्शन दो तरह के होते हैं, या तो पेमेंट के बेस पे, एक्सपेंस के बेस पे होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा विच आर द एक्सपेंडिचर या विच आर द इन्वेस्टमेंट्स आर एलिजिबल फॉर अ डिडक्शन, यानी पहले तो किसको मिलेगा, कौन से पेमेंट के ऊपर मिलेगा। तीसरा व्हेन, किसको मिल, कौन सा मिलेगा, कब मिलेगा। तो व्हेन का मतलब ये कंडीशन कि इफ यू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, हर एक्शन का अगर जो पर्टिकुलर कंडीशन है अगर वो आपने सेटिस्फाई किया, अगर वो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच, यानी इसकी लिमिट।
किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। बस 4 क्वेश्चन के आंसर लिखो, सेक्शन इज ओवर। कोई भी सेक्शन को याद रखना हो, ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कोई भी सेक्शन को याद रखना हो तो 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ एटीसी, जो ऑलरेडी आता है, इसलिए यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। चलो एटीसी, तो एटीसी का डिडक्शन सबसे पहले किसको मिलेगा, मिलेगा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ओके, कैसे मिलेगा, या विच आर द इन्वेस्टमेंट और विच आर द पेमेंट्स आर एलिजिबल। अब यहाँ पे 1 से लेके 21 आइटम है, देखो 1 2 3 4 करके 21 आइटम्स है। ये 1 से लेके 21 के अंदर आप सारे ऑप्शन, फ्यू ऑप्शन और एनी वन, कहीं पे भी जाओ, डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई 1 में करो, 2 में करो, 10 में करो, 12 में करो, 15 में करो, या 21 के 21 के करो, आपको इन्वेस्टमेंट या तो पेमेंट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट या तो पेमेंट करना है। बट आपको ये इंपॉर्टेंट, और ये 21 आइटम आपको ऑलरेडी पता है, तो वापस मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, वीडियो लेक्चर भी देखना ही है। तो फालतू में यहाँ पे टाइम, जो एटीसी एटीडी आता है तो उसके अंदर मैं जूम के अंदर टाइम पास नहीं करूंगा, वो टाइम पास अपने वीडियो लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है। जो सेक्शन आपको नहीं पता, हाँ, वो दोनों चीज हम यहाँ पे एंड वहां पे दोनों पे डिस्कस कर लेंगे। तो विच आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल, विच आर द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल। तो उसमें से पहला है, कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी पेमेंट करो, कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी करो, सबसे पहले वो होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आपके सिलेबस के अंदर प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, तो प्रीवियस ईयर 1920 का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 4 अप्रैल 2019, फ्रॉम 4 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, यानी 1 अप्रैल को करोगे तो भी चलेगा एंड 31 को करोगे तो भी चलेगा, एंड ये बीच के पीरियड के अंदर कभी भी, बट देयर मस्ट बी अ पेमेंट, यानी कि वेदर यू आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर कैश और वेदर यू आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर मर्केंट सिस्टम, बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप पूरे साल के अंदर यानी कि ड्यूरिंग द ईयर के अंदर पेमेंट किया है, ऑल द पेमेंट्स, यहाँ पे वर्ड लिखा ही है, देखो, ऑल द पेमेंट्स, डिडक्शंस आर अवेलेबल ऑन पेमेंट बेसिस ओनली, द डिडक्शंस आर अवेलेबल ऑन अ पेमेंट बेसिस ओनली। ओके, ये चलो इन्वेस्टमेंट तो आपने ड्यूरिंग द ईयर के अंदर कर दी, पेमेंट तो आपने कर दिया, बट ये किसके नाम के होने चाहिए, ये किसके नाम के ऊपर होने चाहिए। तो यहां सिर्फ 3 लोग आते हैं, एसएससी, यानी अगर मेरी बात करूं तो मैं खुद, ओन लाइफ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये सिर्फ एलआईसी की बात कर रही हूं। अब यहाँ की बात करेंगे भाई, कुछ ऐसे पॉइंट है कि जहां पे अगर किसी और के नाम पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी और के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको डिडक्शन मिलता है, जिसमें से एक है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का हो। एंड ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, मैक्सिमम 20% ऑफ द सम, अगर पॉलिसी है 2012 के पहले का, 10% ऑफ द सम अगर पॉलिसी है आफ्टर 2012 का, यानी 1 अप्रैल से 2012 से पहले का पॉलिसी हो, प्रीमियम का अमाउंट 20% ऑफ पॉलिसी से ज्यादा होना चाहिए, प्रीमियम का अमाउंट 20% ऑफ द पॉलिसी ज्यादा होना चाहिए। अगर हो तो एक्सेस अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मान लो आपकी पॉलिसी है 1 लाख की, पॉलिसी का अमाउंट आपको दिया है 1 लाख, ईयर जो है, ये पॉलिसी हमने ली थी 2011 के अंदर, एंड आपने प्रीमियम पे किया है, आपने प्रीमियम जो आपने पे किया है, फॉर एग्जांपल वो है 20,000, वो है 20,000। तो पॉलिसी इज टेकन ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2012, अगर 2012 की पॉलिसी है तो 1,20,000, 20% कितना, 20,000, यस, पूरा 20,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा, पूरे के पूरा 20,000 का अगर आपको डिडक्शन मिलेगा। बट मान लो अगर यहाँ ईयर कर दो 2014,
अगर यहाँ पे है 2040 तो मैक्सिमम कितना मिलेगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना 10,000 ओनली। दो यू में पेमेंट आपने 20,000 का ऑफिशियली पेमेंट किया है तो भी डिडक्शन कितना मिलेगा 10,000 से ज्यादा नहीं, तो भी डिडक्शन कितना मिलेगा 10,000 से ज्यादा नहीं। यानी 1 से लेके 21 आइटम तक, 1 से के 21 आइटम तक आपने पूरे साल के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, पूरे साल के अंदर आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट का टोटल और ₹1,50,000, ये रहा लास्ट कॉलम क्वांटम, टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर और ₹1,50,000। ये कॉलम थोड़ा छोटा हो गया इसलिए 2 जीरो निकले, यानी यहाँ पे एटीसी की क्या है, एटीसी की लिमिट क्या है, एटीसी की लिमिट है विच एवर इज लेस। पहला है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और 1,50,000 एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और ₹1,50,000 विच एवर इज लेस। फिर आपने 2 इन्वेस्टमेंट किए हो, 10 किए हो, 12 के 21 के 21 पूरे किए हो, बट टोटल और 1,50,000 विच एवर इज लेस, टोटल और 1,50,000 विच एवर इज लेस। ओनली दिस। एक और कंडीशन है जो वहां पे हमने सेकेंड ईयर बीकॉम में भी पढ़ी थी और यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है कि ओवरऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन पीसी, 80CCC एंड 80CD, 80C, 80CCC एंड 80CCD, ये तीनों का टोटल भी 1.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मान लो अगर मैंने 50,000 ATC क्लेम कर लिया, अगर मैं 1,50,000 ATC क्लेम कर लिया, तो भले मैं 80CCC 80CCD की कंडीशन फुलफिल करता हूं, 80CCC 80CCD की मैं कंडीशन फुलफिल करता हूं, बट मुझे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, मुझे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एटीसी मैंने ऑलरेडी 1,50,000 मैंने यूज कर लिया है, इसलिए। क्लियर सर? बहुत कंटाला आवाज, आई नो, वो तो शक्ल पे से ही दिख रहा है, जिसके वीडियो चालू है उसके, बाकी आधे लोग तो सो गए। देख किसी 2 लोगों ने तो अभी मैंने देखा लाइट ऑफ की। सर लाइट ऑफ नहीं करी, वो बंद करी। हाँ जे भी हुए थे तो ઊંઘવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે। हाँ सर कंटिन्यू करो ना, 10 मिनट खाली इधर चालू रहा, ઊંઘ आई सब मस्त। ठीक है, तो ये था हमारा एटीसी। में मैं नहीं जानू क्यों, आपको पता है इसलिए। एंड वापस वीडियो लेक्चर में सर वाचू, वीडियो लेक्चर में आवશે कन्फर्म અને જોજો, बिकॉज यहाँ पे जो की पॉइंट है वहां पे डिस्कस करने वाला। हाँ अब आ जाओ 80CCC। हाँ 80CCC आपके सिलेबस में ना, तो आपको याद रखना जरूरी, आपको याद रखना जरूरी। 80CCC भाई किसको मिलेगा? 80CCC मिलेगा इंडिविजुअल को। कब मिलेगा? पेंशन प्लान या तो एन्युइटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी कंपनी का अगर आप पेंशन लेते हो, कोई भी कंपनी का अगर आप पेंशन प्लान लेते हो, तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCC। हाँ पैम्पलेट में करेक्शन करो, यहाँ पे अमाउंट 1.5 लाख ही है। क्योंकि हमें तो ओवरऑल लिमिट के ऊपर ही जाना है। 80C, 80CCC एंड 80CCD ओवरऑल लिमिट 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी, और होगी भी नहीं, चिंता मत करो। कोई पेंशन प्लान का प्रीमियम 1.5 लाख नहीं देता या ₹1,00,000 प्रीमियम नहीं देता। बस तो आपको क्या रखना है 80CCC, यहाँ पे हमें रखना है एन्युइटी प्लान या तो पेंशन प्लान, एन्युइटी प्लान या तो पेंशन प्लान, उसकी मैक्सिमम लिमिट। हाँ पेंशन रिसीव्ड और अमाउंट विड्रॉ इज टैक्सेबल, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन आएगा
कि जैसे कि भाई पेंशन ये सेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? जितने भी सैलरी पर्सन है ना, जितने भी सैलरीड पर्सन है, जब तक जॉब करेंगे तब तक उनको सैलरी मिलेगा एंड रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलेगा। बट व्हाट अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल? मेरा क्या? जब तक ये जान, यानी जब तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा तब तक मुझे फीस मिलेगी। जिस दिन ना बंद, उस दिन से इनकम भी बंद। तो मेरे जैसे को मुझे कौन पेंशन दे? आना सर, मैं આવી છું દર મહિને એક સ્ટુડન્ટ આવશે ગુરુ દક્ષિણા આપવા એઝ અ પેન્શન। યુવિલ વાળા નહીં આપે? યુવિલ વાળા આપશે? વિલ મીન્સ મી હુ? યુવિલ મીન્સ હુ? અમે જ યુવિલ એટલે હું જ મારી જાતને પેન્શન આપું એવું? સેલ્ફ એમ્પ્લોય ઇન્કમ भी सेल्फ અને पेंशन भी મારી જ ઇન્કમ માંથી મારે મને पेंशन આપવાનું। मैंने वही बोला ना, तो जब तक यूविल है तब तक तो यूविल देगा ही ना। मान लो कल से यूविल बंद, तो हमारा पेंशन का क्या? कौन हमें पेंशन देगा? कोई आने देने के लिए? अभिषेक तो आवશે જ, મને ખબર જ છે। પૂછવા સર હજી છો કે ગયા? हाँ, બીજું देख। तो इन दैट केस, यानी ऐसे लोगों के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने ये प्लान लॉन्च किया था कि एक काम करो भाई, तक आप जॉब कर रहे हो, जब तक आप जॉब कर रहे हो, आप प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट प्रीमियम पे करो। एंड यहां पे अच्छा है कि भाई पेंशन का अमाउंट एंड पेंशन का यानी कि रिटायरमेंट का, ये दोनों मैं डिसाइड करूंगा। तो मैं मुझे कितना पेंशन चाहिए, मुझे जितना ज्यादा पेंशन चाहिए उतना ज्यादा मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मेरी रिटायरमेंट की एज भी मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे 45 ईयर चाहिए, मुझे 50 से चाहिए, 55 पे चाहिए, 60 पे चाहिए, या मरू तब चाहिए। सब मरने के बाद क्यों चाहिए भाई? मेरे लिए नहीं, घर वालों के लिए। उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। हाँ, वरना गालियां पड़ेगी। और फोटो के ऊपर भी प्लास्टिक का ही हार चढ़ेगा। तो अपने फोटो के ऊपर फूलों अगर हार चढ़ाना हो, हाँ, तो सफिशिएंट अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए कि जाने के बाद भी बेटे को उतना अमाउंट तो मिलेगा। हाँ, मतलब बापा गया तो गया, बट कहीं तो मुक्ता गया। हाँ, तो उसी के लिए तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, यानी कि जिस दिन आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो, प्रीमियम पे होगे तो डिडक्शन मिलेगा। प्रीमियम पे करोगे तो 80CCC के अंदर डिडक्शन मिलेगा। तो जैसे कि मैंने डेट फिक्स किया था भाई, 50 साल के बाद मुझे पेंशन मिलना चाहिए, 50 साल के बाद मुझे पेंशन मिलना चाहिए ना। 50 साल के बाद में मैं यूएल में पढ़ाता रहूं कि ना पढ़ाता रहूं, बट इंश्योरेंस कंपनी मुझे पेंशन देना स्टार्ट करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे जो पेंशन मिला, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे जो पेंशन मिला, इट इज इनकम, इट इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। किसी को लिखना हो तो लिख लेना, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। बट ये कौन से हेड में जाएगा? ये कौन से हेड में जाएगा? ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अदरवाइज कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के अंदर ये कभी भी नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल के अंदर ये पॉइंट भी नहीं आएगा। कौन सा? पेंशन रिसीव्ड वाला। 80CCC तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है 80CCD। 80CCD ये किसके लिए है? ये अभी गवर्नमेंट ने भी पेंशन देना बंद कर दिया। अभी मान लो कि आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एंड लक बाय चांस आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। चांसेस बहुत कम है, बट चलो ना, अपने एजम्पशन में तो क्या रखा है, अगर आपको ये मिल गई तो अभी ऐसा नहीं है कि जब काम करोगे तब तक सैलरी है, उसके बाद गवर्नमेंट आपको पेंशन देगी। नो, गवर्नमेंट ने भी वो स्कीम बंद कर दी। अभी अगर आपको पेंशन चाहिए गवर्नमेंट से भी, तो उसके लिए भी आपकी सैलरी पैसा कटवाना पड़ेगा। यानी जो अभी मैंने ऊपर 80CCC डिस्कस किया, मतलब 80CCC के अंदर क्या था, हम ये पेंशन यानी कि प्रीमियम अमाउंट देते थे इंश्योरेंस कंपनी को, एंड इंश्योरेंस कंपनी हमें पेंशन दी थी। 80CCD वही है, 80CCD में वही है, बट फर्क क्या है? इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वी आर पेइंग द अमाउंट, वी आर पेइंग अमाउंट टू द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को पे करते हैं एंड उसके सामने गवर्नमेंट ही हमें पेंशन देगी। तो यहाँ पे भी हमने गवर्नमेंट ने जो भी दिया, बट यहाँ पे लिमिट क्या है, बस हमें याद रखने लिमिट, कि आप यहाँ पे 10% ऑफ द सैलरी, अंडरलाइन दिस, 10% ऑफ सैलरी
आपको ये लिमिट याद रखनी है। 10% ऑफ सैलरी ज्यादा आप कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा आप कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। यानी कि क्या आएगा, टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। यहां पे अगर लिमिट याद रखनी हो तो ये सेक्शन 80 CCD की लिमिट की विच एवर इज लेस, पहला एक्चुअल अमाउंट, आपने जितना अमाउंट पे किया या जितना अमाउंट डिपॉजिट किया वो, एंड दूसरा है हमारा, बे यार इसको क्या हो रहा है, 10% ऑफ सैलरी। हाँ, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग, याद है ना, फॉर्मिंग नॉन फॉर्मिंग, एग्जाम्पल में लिखा ही होगा, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग का, बेसिक डीए फॉर्मिंग का 10%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एंड ओवरऑल लिमिट क्या है पता है, ओवरऑल लिमिट जो मैंने आपको पहले बताया कि 1,50,000 वो आपकी मैक्सिमम लिमिट, ये 1,50,000 किसकी, एटीसी प्लस 80CCC प्लस 80CC, यानी 80C का भी इंडिविजुअल है 1,50,000, एंड ये तीन सेक्शन का टोटल भी 1,50,000 से तो बढ़ना नहीं चाहिए, और एग्जाम में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। સર તો અહીંયા કેમ એવું લખ્યું છે हाँ, નો મેક્સિમમ લિમિટ? अरे नो मैक्सिमम અહીંયા એવું લખ્યું છે, હું સમજી ગયો, आप ऐसा लिखा है नो मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पे ही उन्होंने बोल दिया कि आप 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, तो ऑटोमेटिकली लिमिट आई ना 10% ऑफ द लिमिट। अपनी सैलरी में से आप 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, तो ये इनडायरेक्ट लिमिट कितनी हो गई, 10% ऑफ सैलरी, ऐसा। यानी वो जैसे था ना ऊपर कि भाई एक और प्रीमियम विच एवर इज लेस, 80CCC में इन्वेस्टमेंट और 1.5 लाख विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। पर यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कब क्या हुआ, मान लो आपकी सैलरी 1 करोड़ है, तो 1 का 10% 10 लाख, किसी की सैलरी 10 लाख है तो 10 लाख का 10% है, उस हिसाब से मैक्सिमम लिमिट नहीं। किसकी, 80CCD की, 80CCD की ओवरऑल लिमिट में क्या है, टोटल अमाउंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, कि कोई मैक्सिमम सीलिंग कैप नहीं है, आपकी सैलरी है, वो सैलरी का 10% दैट इज अ मैक्सिमम कैप, सैलरी का 10% वो है आपकी मैक्सिमम कैप। बट ये जो लिमिट है ना, ये नीचे लिखा, ये ओवरऑल है, ये तो पहले ही लिखा है 80C के अंदर ही, 80C 80CCC 80CCD, ये तीन 1.5 लाख पर नहीं हो सकते, तो जब तीनों का 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मैक्सिमम कैप 1,50,000 आ गया कि नहीं, यस। बट लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, ओ भाई बिग साउंड बज रहा है, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है ATD, यस ATD आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ATD के लिए था मेडिक्लेम प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम कोई भी कंपनी का हो, हाँ, बट यहाँ पे जो लिमिट है ना, मैं आपको थोड़ा अलग तरह से एक्सप्लेन करूँ तो वो ज्यादा क्लियर होगा। अब मेडिक्लेम के अंदर 2 ग्रुप है, मेडिक्लेम के अंदर वहां पे 2 ग्रुप है, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट की बात करूं, पार्ट 1 की बात करूं, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मिस्टर एक्स का, तो यहाँ पे प्रीमियम आएगा SSC, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, बट चिल्ड्रन कौन से, डिपेंडेंट,
डिपेंड चिल्ड्रन, ये जितने लोग हैं एसएससी स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनका एक ग्रुप है। एंड यहां पे आते हैं पेरेंट्स, यानी फादर मदर, ये दूसरा ग्रुप। अब व्हाट द कंडीशन सेज, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो बेसिक आपको बता दो, पहले तो ये डिडक्शन किसको मिलेगा, तो डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। डिडक्शन किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। कौन से के ऊपर मिलेगा, तो वो मिलेगा मेडिक्लेम पर, मेडिक्लेम का प्रीमियम। ओके, कोई यहाँ पे कंडीशन के अंदर कंडीशन इतना ध्यान में रखना है कि ये होना ये अदर देन, अगर कैश में पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता। अदर कैश का मतलब आपने चेक से दिया, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, ऑल मोड एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट कैश। एंड इसीलिए कोई मेडिक्लेम का प्रीमियम कैश में लेता भी, क्योंकि आपको 80D का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, एचयूएफ को तो जो डिडक्शन मिलेगा वो के ऊपर मिलेगा, ऑन द हेल्थ ऑफ मेंबर, बट इंडिविजुअल को जो मिलता है, आपको एग्जांपल आएगा वो इंडिविजुअल का ही आएगा। इंडिविजुअल के अंदर आएगा, एक मिनट, मिस्टर एक्स, मिसिस एक्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी कि एसएससी स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के अंदर वर्ड डिपेंडेंट नहीं है, यानी फादर या मदर अगर डिपेंडेंट होके ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपल साइन छोटा सा ध्यान से समझ लेना, मान लो एक्स का प्रीमियम है 10,000, यहां पे प्रीमियम है 8,000, यहां पे प्रीमियम है 5,000, तो टोटल प्रीमियम कितना हुआ, 23,000, ये टोटल। यहां पे है 15,000, यहां पे 12,000, टोटल प्रीमियम है 27, टोटल प्रीमियम है 27,000। नाउ द कंडीशन सेज कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन इक्वल टू, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रीमियम पेड, यानी पार्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के अंदर बात कर रहा हूं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के अंदर टोटल प्रीमियम पेड और ₹25,000। तो यहाँ पे मिनिमम कितना, मैक्सिमम है 25, ये है टोटल। यहाँ पे भी मैक्सिमम क्या, 25,000। रूल क्या है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो 23 और 25, 23 और 25 डिडक्शन कितना मिलेगा, 23,000, डिडक्शन कितना मिलेगा, 23,000। यहाँ पे 27 और 25, 27 और 25, तो यहाँ पे डिडक्शन कितना आएगा, 25, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 80D का टोटल डिडक्शन कितना होगा, 48,000। 80D का टोटल डिडक्शन कितना होगा, 48,000। पता चला कि नहीं चला, मैंने एक एग्जांपल ही बना के सॉल्व कर दिया है। ख्याल आया बेटा, ओके। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, एंड वो एक्स्ट्रा कंडीशन ध्यान से सुना। अगर इनमें से का मतलब क्या हुआ, एक्स, मिसिस एक्स, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, फादर मदर, ये दोनों ग्रुप से कोई भी बंदा अगर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या हुआ, इंडियन रेसिडेंट एंड एज होगा 60+, इंडियन रेसिडेंट एंड 60+। तो यहां पे आप हमेशा गलती करते हो, यहां पे वर्ड है एडिशनल 5,000 का बेनिफिट, एडिशनल 5,000, ऐसा नहीं है कि 25 से
25 एंड 30 ऐसा नहीं है। अब यही क्वेश्चन है, अब ये मान लो यहाँ पे तो टोटल प्रीमियम पेड ही 23,000 है, यानी ये तो पूरा का पूरा एक्शन मिल जाएगा। पर देखो यहाँ पे 27 के सामने मिला 27 के सामने मिला 25, बट यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ना, ये जो फादर है ना, फादर, इसकी एज 62 ईयर्स, फादर की एज है 62 ईयर्स। हाँ, तो अब रूल क्या है, 25,000 तो डिडक्शन मिलेगा, 25,000 तो डिडक्शन मिलेगा, सीनियर सिटीजन का एक्स्ट्रा 5,000, सीनियर सिटीजन का एक्स्ट्रा 5,000। तो देखो यहाँ पे फादर का है कितना, 15,000, फादर का है कितना, 15,000, एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना मिलेगा, 5,000 ओनली, 5,000 ओनली, यानी कि मैक्सिमम लिमिट कितनी जाएगी, मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 30। यानी अब 27 और 30, 27 और 30 विच एवर इज लेस, अब डिडक्शन देगा 26, अब डिडक्शन मिलेगा 27। क्या आया गया, टोटल प्रीमियम पेड, टोटल प्रीमियम पेड तो है 21 का 27, बट मैक्सिमम लिमिट नॉर्मल केस में है 25, नॉर्मल केस में है 25, एंड सीनियर सिटीजन में 5,000 एक्स्ट्रा, अगेन ना 30 मत लिखना, 30 मत लिखना, 5,000 एक्स्ट्रा। सर उससे क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं एक बताता हूं, मैं फादर मदर की बात करता हूं, ठीक है, अब ध्यान से समझना। फादर की एज है 65 और उनका प्रीमियम है 3,000, मदर की एज है 59 और उनका प्रीमियम है 30,000। इसका मतलब टोटल प्रीमियम कितना पे किया, 33,000। अब मुझे यहां पे बताओ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D कितना मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D कितना मिलेगा, फटाफट चलो मैसेज में टाइप करके मुझे 28,000। इस मैसेज नव्हतं की टॅक्स मेसेज की होतं चैट बॉक्स में आया, मानव पटेल 30,000, ओके। ट्वेंटी 28 देवांशी, यस सर। આ સીએસ ના સિલેબસ માં બી હતું, હા હતું। હા મેં આવડે કે નહોતું, યાદ રાખવું કોને જરૂરી છે કે, સમજી ગઈ। મધરની हाँ એના हाँ, 25। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं, नॉर्मल होती है 25,000, नॉर्मल कितनी होती है 25,000, और क्या बोला, अगर सीनियर सिटीजन हो तो 5,000 एक्स्ट्रा, सीनियर सिटीजन हो तो 5,000 एक्स्ट्रा, बट यहाँ पे सीनियर सिटीजन का है ही कितना 3,000, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 3,000, सॉरी, हाँ, तो विच एवर इज 33,000 और 28, 30 और 28, विच एवर इज लेस 28,000 is the answer, 28,000 is the answer, but यही केस, चलो यहाँ है, अब फादर है 30, ध्यान से समझना, फादर की एज है 65 और उनका प्रीमियम है 30 एंड मदर का है 3, तो टोटल प्रीमियम कितना
वापस 33। ये है हमारा केस ए और ये है केस बी। हाँ, अब मैक्सिमम लिमिट कितनी हो? नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल कितनी मैक्सिमम लिमिट होती है? 25,000 प्लस सीनियर सिटीजन के लिए 5,000 एक्स्ट्रा। सीनियर सिटीजन के लिए 5, सीनियर सिटीजन का प्रीमियम कितना? 30। तो 30 और 5 एक्स्ट्रा कितना का? 5। पहले का 5 और 3 तो 3 ही, बट अब ये 30 और 5 तो यहाँ पे कितना? 5,000। यानी मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 30,000। अब 33 एंड टी, विच एवर इज लेस, अब आंसर आएगा 30,000। यानी ए के केस में आंसर था 28, बी के केस में आंसर था 30। ये क्वेश्चन मिड सेम में गारंटी आएगा, आएगा एंड आएगा ही। तो दोनों सीनियर सिटीजन हो तो हाँ चलो, तो दोनों सीनियर सिटीजन, मैंने क्या बोला? और सीनियर सिटीजन 5,000 एक्स्ट्रा के, सीनियर सिटीजन का 5,000 एक्स्ट्रा। सीनियर सिटीजन तो खाली 5,000 ही होगा सर। सिर्फ सीनियर, हाँ 5,000 ही होगा। अगर दोनों तो सीनियर सिटीजन है तो सिंपल है, या 33 और 25, 33 विच एवर इज लेस 30, यहाँ पे भी 33 और 30 विच एवर इज लेस 30। पता चला? गुड। लिखना हो तो लिख लेना, ना लिखना हो तो स्क्रीन ले लेना। इसे एक दो स्क्रीनशॉट तो स्माइल आपको। कोई लिख रहा था? सॉरी मैंने, कोई लिख रहा हो तो मुझे बता देना, वापस स्क्रीन शेयर करो। सर वो पहले वाला स्क्रीन शेयर करो ना। पहले वाला करो, ओके। पहले वाला कहाँ गया? पहले वाला ये रहा। एक मिनट, अभी किसका रहे? पूछो ना, हाँ तो टेंशन है, मैं तो डर डर के पड़ा तो मेरे पीछे कोई लाइन में खड़ा है। लिख लो आराम से लिख लो। પતી ગયું સર બધું, આ ઉપર એને બે બાકી છે। मेरे बाद किसी का लेक्चर नहीं है तो दिमाग में कुछ और आया है। अब ध्यान से, अबे यार कहाँ गया? एक मिनट, मेरी पेन का आ गए। ध्यान से समझना, x 10,000, मिसिस x 8,000,
सन डिपेंडेंट है 5,000, डॉटर नॉट डिपेंड 3,000, फादर 61, एज मदर 59, 20,000, and grandfather 85. चलो फर्स्ट इज फिंगर फर्स्ट मैसेज में कोई डोडापन नहीं करेगा। I need a deduction under section 80D. ઋત્વિક છે કે ઊંઘી હા ગઈ સર ના છું ને છે ને તું ક્લાસ હા છે ને હા બસ રાતે બધા કદાચ બધાની ડો બંધ છે એટલે ખબર નથી પડતી કે કોણ છે ને કોણ નથી। अब तक सिर्फ 2 आ रहा है and it's a question of 2 only। જીત સોલ્વ કરે છે કે વેઇટ કરે છે? સોલ્વ કરું છું। હા તો વાંધો નહીં। કારણ કે વિડીયો એક ફ્રીઝ થઈ ગયો એટલે મેં કહું ભાઈ કેલ્સી નીચે છે ને આમાં રિસીની જરૂર પડશે चाल हम तो देखो मेरी स्क्रीन जैसे ना सबके वीडियो ऑफ हो जाते हैं। अगर जिंदा हो तो वीडियो ऑन करो। तो पिनल की गई है पिनल
स्नेहा आंसर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। और ये गारंटेड एग्जाम में आएगा, गारंटेड। कितने? 1 1। हाँ, साक्षी अमाउंट। સર કરો છો જો મને ભૂખ લાગે હવે તો। આ માનવ જેવું હોવું। ફટાફટ। चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ। देखो, तो इसमें से किसका डिडक्शन मिलेगा और किसका नया, किसी का मैसेज आया, किसी का मैसेज आया। ओके मानव, चलो सबसे पहले मिस्टर एक्स का मिल कि नहीं, यस और नो? यस। मिसिस एक्स, यस। सन डिपेंडेंट, यस। डॉटर नॉट डिपेंडेंट, इसका डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। अदर, यस। मदर, यस। ग्रैंडफादर, इसका तो डिडक्शन ही मिलेगा। पहले तो ये चीज हुई। ये जो है हमारा ग्रुप ए है और ये है हमारा ग्रुप बी है। चलो, ग्रुप ए के अंदर टोटल प्रीमियम 10 + 8 + 5 23,000। पुन्हा वासण खखडा, म्यूट करो तो, म्यूट कर, म्यूट कर, म्यूट कर। हाँ, टोटल प्रीमियम पेड एंड मैक्सिमम लिमिट कितनी? तो यहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, मैक्सिमम लिमिट आएगी 25,000। डिडक्शन कितना मिलेगा? तो 23 और 25, विच एवर इज लेस 23,000। ग्रुप में कितना मिलेगा? 23,000। सेम वे बी के अंदर टोटल प्रीमियम कितना? तो 7 + 20 27,000। मैक्सिमम लिमिट कितनी? ठीक है, 25 प्लस एडिशनल 5,000। कब? अगर सीनियर सिटीजन, देखो फादर सीनियर सिटीजन है एंड उनका प्रीमियम बोला है 7,000 ओनली, उनका प्रीमियम बोला है 7,000 ओनली, बट मैक्सिमम तो कितना मिलेगा बेनिफिट? 5,000। तो यहाँ पे कितना? 30,000। तो 27 और 30 डिडक्शन कितना? विच एवर इज लेस 21 एंड टोटल डिडक्शन 23 + 27। फाइनल आंसर आएगा 50,000। फाइनल आंसर 50,000। फाइनल आंसर में कौन कौन थे? 50,000 किसका था? 23 + 27 पृथ्वी, राइट।
55 रॉन्ग, उसके आगे 25 30 रॉन्ग, 30 रॉन्ग, 50 देवांश राइट एंड डन। पता चला जीत कैलकुलेशन हमें किस तरह से करना है। ये 3 चीज होनी चाहिए, प्रीमियम, मैक्सिमम लिमिट, इन दोनों में से जो कम हो वो डिडक्शन। प्रीमियम, मैक्सिमम लिमिट, ये दोनों में से कम हो वो डिडक्शन। लिखने वालों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्वप्निल डन? हाँ सर, किया तो है अभी, पर एक बार वापस एक बार अच्छे से रेफर करना किया। हाँ हाँ, नहीं वो तो वीडियो लेक्चर भी आएगा ना, अभी तो एग्जाम वो ही तो इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे, ये तो बस जस्ट हाँ ओवरव्यू के लिए। સર આના પહેલાની સ્ક્રીન ઓપન કરો ને, આ સમ કરે ને એના પહેલાની. એની પહેલા શું હતું મને એ નહીં ખબર। હા સર ઓકે, ભૂખ લાગી ને, સુખ લાગી, મને બી લાગી, શું કરું અભિષેક, આ કોઈ જતું બી નહીં। सर वो नेक्स्ट स्क्रीन करिए ना। मैंने अब तक उभर है, पहले इसको ये लिख लेने दो। साक्षी अरे कहजे बेटा। હા સર થઈ ગયું. ओके तो नेक्स्ट वाला ओके डन सर, थैंक यू। ओके चलो